फॉर्म फिल करते समय वहां पर टोटल 4 अलग अलग पेपर कोड देखने के लिए मिल रहा है फिल करने के लिए। तो स्टूडेंट के माइंड में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया बीएड के लिए कौन सा पेपर कोड चूज करें। अरे भाई, बीएड के लिए पेपर कोड क्या चूज करना है? सबसे पहला चीज तो फॉर्म फिल करने से पहले आप ये चूज करिए कि मुझे कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ठीक है, जब आपके माइंड में ये बात फिगर आउट हो जाए कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यह है उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से बीएड में एडमिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अगर मुझे बीएड के कोर्स में एडमिशन लेना है तो जो भी मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था उस यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से सिलेक्शन होता है। हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी है, ध्यान देना, अधिकतम चांस है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, अधिकतम चांस है कि वो यूनिवर्सिटी अपने यहां बीएड में एडमिशन सीओक्यूपी 03 वाले पेपर कोड से दे रही होगी। तो अगर आपका ऐसा है कि नहीं नहीं भाई हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में ही केवल एडमिशन लेना है, वहीं एडमिशन लेना है, वहीं से बीएड करेंगे तो नहीं करेंगे, तो वहां तुम देख लो कि वो अपने यहां बीएड में कौन से कोड से एडमिशन दे रहा है। तो यहां पर आप सिर्फ वो वाला कोड सेलेक्ट कर लो जिससे आपका बीएड में एडमिशन होगा। अब बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सर 4 पेपर कोड चुनना है क्या, एक के बाद दूसरा कौन सा चुने, तीसरा कौन सा चुने? अरे 4 नहीं चुनना है, सीयूईटी तो कम से कम 150 अलग अलग पेपर कोड से पेपर करवाता है। वो ये कहा जा रहा है वहां पर आपसे कि आप केवल 4 अलग अलग पेपर कोड में पेपर दे सकते हो, एक कैंडिडेट चाहे तो केवल 4 अलग अलग पेपर दे सकता है। ठीक है, ये आपका चॉइस है कि आप केवल एक पेपर दोगे, कि आप 2 चूज करना चाहते हो, 3 चूज करना चाहते हो, 4 चूज करना चाहते हो। आप चाहो तो केवल एक ही चूज करो, बाकी का सब ब्लैंक छोड़ दो, कुछ मत चूज करो। आप चाहो तो 4 चूज कर लो, आप चाहो तो केवल 2 चूज करो, बाकी का 2 ब्लैंक छोड़ दो, आप चाहो तो 3 चूज करो, बाकी का ब्लैंक छोड़ दो, आप चाहो तो 4 पेपर कोड चूज कर लो, मैक्सिमम 4 चूज कर सकते हो। हाँ, तो 4 पेपर कोड चूज करोगे तो तुम्हारा 4 एग्जाम होगा। ठीक है, 4 पेपर कोड चूज करोगे तो एक पेपर पड़ेगा, पता चलेगा 03 वाला पड़ गया मान लो 15 मार्च को। ठीक है, 03 वाला पड़ गया मान लीजिए आप 15 मार्च को आपका। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। 04 वाला पड़ जाएगा 17 मार्च को आपका, लैंग्वेज वाला पड़ जाएगा 25 मार्च को आपका, मैथ वाला पड़ जाएगा 27 मार्च को आपका, कोई ऐसे ही 06 साइंस वाला भर रहा होगा उसका पता चल जाएगा, पड़ जाएगा 24 मार्च को। तो तुम जो जो सा पेपर कोड सेलेक्ट करोगे तो सबका अलग अलग डेट पर पेपर होगा। आपको बस ये देखना है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, या जिस भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 वही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। और लेट से अब वहां पर मान लो कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन अरेबिक में, हाँ तो फिर वहां पर आप सीयूईटी का दूसरा पेपर कोड चूज करोगे। आप देख लो कि जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी में, चाहे बीएड करने के लिए लेना है, चाहे पीजी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कोई सभी सब्जेक्ट में आपको पीजी करने के लिए लेना है, आप बस देख लो कि वो यूनिवर्सिटी अपने यहाँ सीयूईटी के कौन से पेपर कोड से एडमिशन लेती है। हाँ, तो जिस पेपर कोड से एडमिशन लेती है यहां पर आप चूज कर लो। आप मैक्स टू मैक्स केवल 4 पेपर कोड चूज कर सकते हो, उससे ज्यादा का पेपर आप नहीं दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि बीएड के लिए आपको 4 पेपर कोड सेलेक्ट करना है। अगर तुम बीएड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज से हो और तुम्हारा टारगेट है कि नहीं हम बीएड करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करेंगे वरना नहीं करेंगे, तो तब तुम केवल सीयूक्यूपी 04 का पेपर दो, तब तुम केवल सीयूक्यूपी 04 चूज करो। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि नहीं हम बीएड करेंगे सिर्फ बीएचयू से ही करेंगे और मेरा सब्जेक्ट लैंग्वेज है, या तो सिर्फ बीएचयू से करेंगे तो नहीं करेंगे, हाँ तो फिर केवल आप सीयूक्यूपी 05 चूज करिए, केवल आप 05 चूज करिए। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप टोटल 4 अलग पेपर कोड का पेपर देना चाहते हो, या एक का देना चाहते हो, 2 का देना चाहते हो। सबसे पहले अपनी जरूरत देखिए, और अपनी जरूरत को कैसे पहचानना है कि देखो यहां पर बहुत सारी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। वैसे तो यहां सिर्फ मैंने अभी 19 एग्जांपल दे रखे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, 40-45 होंगे। आप देख लीजिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिर तुमको देखना होगा कि अच्छा वो सीयूईटी के कौन से पेपर से आपका अपने एडमिशन देता है, तो जिस भी सीयूईटी के पेपर कोड से वो एडमिशन देगा उस सीयूईटी का पेपर कोड का पेपर आप दोगे। ठीक है, फिर होगा क्या, सीयूईटी वाले पेपर लेने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड दे देंगे। ठीक है, जब स्कोर कार्ड दे देंगे तो फिर फ्यूचर में क्या होगा, आपको फ्यूचर में ये यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करेंगी, ये यूनिवर्सिटीज अपना फॉर्म रिलीज करेंगी। तो जब ये यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगी तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का आप फॉर्म फिल करोगे, प्लस अपना सीयूईटी का जो स्कोर कार्ड है उस यूनिवर्सिटी को बता दोगे। यूनिवर्सिटी क्या करेगी, डायरेक्ट आपके स्कोर के मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देगी। यूनिवर्सिटी अपना कोई एग्जाम नहीं करवाएगी, मतलब कहने का मतलब है कि सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर, उसी के मेरिट के बेसिस पर आपको एडमिशन दे देगी। जैसे कि बात समझिए,
जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपसे ये तो पूछ नहीं रहा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो तुम बस सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, कल को तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। तो सीयूईटी का पेपर बेसिकली इसीलिए हो रहा है कि आप सीयूईटी का पेपर देके रखे रहिए अपने पास, कल को जब यूनिवर्सिटी फॉर्म रिलीज करेगी तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जितने भी बच्चे वहां पर फिल करेंगे उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, सीधा सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पर मेरिट बना देंगे। अब उसी तरह कोई बच्चा बीएड में एडमिशन ले रहा है और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू को टारगेट कर रहा है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में आपको क्या पेपर कोड का खेल देखने के लिए मिलेगा कि भाई इनके पेपर कोड में क्या होता है, इनके यहाँ क्या होता है बीएड में एडमिशन में, एडमिशन से पहले ही स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट डिवाइड कर देते हैं। ये बोलते हैं कि अच्छा तुम्हारा साइंस का सब्जेक्ट है, तुम्हारा सोशल साइंस का है, तुम्हारा लैंग्वेज का है, तुम्हारा पंजाबी उर्दू होम साइंस का है, तो तुम अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर देकर आओगे। इसीलिए यूनिवर्सिटीज में बीएड में एडमिशन में ज्यादा पेपर कोड फॉलो होता है। और यूनिवर्सिटीज क्या कहती हैं कि चलो भैया हम एक कॉमन सा पेपर करा दे रहे हैं COQP03, तुम बस वो कॉमन पेपर COQP03 वाला पेपर जाके दे लो, और जब तुम कॉमन सा पेपर देके आ जाओगे तो हम उसी के बेसिस पर मेरिट बना देंगे। सब्जेक्ट वगैरह वो नहीं पूछते हैं कि तुम्हारा सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ यूनिवर्सिटी बस ये पूछती है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर कोड एलोकेट करती हैं कि मान लो साइंस है तो 06 देंगे, मैथ है तो 07 देंगी, लैंग्वेज है तो 05 देंगी, सोशल साइंस है तो 04 देंगी। तो कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह से करती है। अभी टोटली यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि कौन से सीयूईटी की पेपर कोड से एडमिशन लेना चाहती है। आप बीएड मतलब किसी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो और लेट से कोई COQP04 के एडमिशन से ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, कोई 03 से ले रहा है, कोई लैंग्वेज का बच्चा है तो 05 से ले रहा है, इट डजंट मैटर, वो सारा बीएड एक ही बात है। ठीक है, वो सब बीएड ही है। कुछ ऐसा नहीं है कि 03 से ले रहे हो तो कुछ अलग बीएड का दुनिया है, वो बीएड कर रहे हो तो कोई अलग बीएड का दुनिया है। नहीं भाई, बस है क्या कि वो तुमको जब बीएड में एडमिशन दे रहा है तो सीयूईटी का यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से पेपर कोड चूज करवा के पेपर करवा रही है, टोटल यूनिवर्सिटी के ऊपर है। बाकी COQP03 का जो सिलेबस है आप देखोगे कि काफी डाइवर्स टॉपिक्स हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है, कम समय में आप चाहते हैं कि 30 डेज में 40 डेज में आपका पूरा एकदम ढंग से प्रिपेयर हो जाए, सभी टॉपिक्स को लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ लो, तो गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स के ऐप में बहुत ही लो अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छा खासा पूरा मॉक टेस्ट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, एंड यस टीचिंग एप्टीट्यूड पर पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, मैथ पर पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट पर पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, सोशल साइंस पर पूरा वीडियो लेक्चर मिलेगा, आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर स्पोर्ट्स पर डिटेल नोट्स मिलेगा, जीके रिलेटेड स्कूल एजुकेशन बुक फिल्म इंस्टीट्यूशन अवार्ड पर डिटेल्ड नोट्स आपको डेली बाइट्स के ऐप में देखने के लिए मिलेगा। तमाम इन सब पर पूरा लेक्चर सीरीज देखने के लिए मिल जाएगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस। डायरेक्टली डेली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है, गूगल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला सबसे टॉप में एक आइकन दे रखा होगा, उस आइकन को ओपन करिए, उसके अंदर COQP03 वाला पूरा कंटेंट मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा होगा, उससे आप जरूर से जुड़ जाइएगा। डेली बाइट्स के बहुत सारे ओपन वेबिनार एंड सेमिनार मीट्स होते हैं, उन सब का इन्विटेशन आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। एंड यस, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है ज्वाइन करने के लिए, डू ज्वाइन दैट। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, डू ज्वाइन देम। बेस्ट विशेस।